म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉड ये आजकल बहुत चल रहा है और लोगों को पता भी नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रॉड कैसे हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, हमारी ही कंट्री में हो रहा है बेसिकली और बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, और जो कर रहे हैं ये लोग, उनको लग रहा है कि ये उनका हक है, लेकिन जिनके साथ हो रहा है उन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इनके बीच का जो गैप है, आज मैं वो दूर करने आया हूं और आप लोग को बताने आया हूं कि इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में कि ये म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्रॉड है वो कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, कैसे हो रहा है और उससे बचा कैसे जाए, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा। बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और एक और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने यूट्यूब पे, और ये वीडियो उस डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का भी पार्ट है। और अगर आप म्यूजिक बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, बेसिकली गाना बनने के बाद क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको रिलीज करने के, उसको रजिस्टर करने के, रॉयल्टीज क्लेम करने के, उसको कॉपीराइट्स कराने के, लाइसेंसेस के, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक म्यूजिक इंडस्ट्री में आए किसी इंसान को या किसी बिजनेस को या किसी आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए। और अगर आप वो जानना चाहते हैं तो ये चैनल आप डिटेल में देखिएगा, आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सीखने को मिलेंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं सर गामा, एक म्यूजिक बिजनेस कोच, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर एंड एन आर्टिस्ट माई सेल्फ। और ये म्यूजिक बिजनेस मैंने खुद के लिए सीखा था, बट फिर मुझे पता चला कि लोग इस बिजनेस का गलत फायदा उठा रहे हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं और इनफैक्ट जो पुराने लोग भी हैं, जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सिर्फ लाइफ टाइम अपनी आर्ट पे और क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया है, उन लोग को इस म्यूजिक बिजनेस के बारे में नहीं बताया जा रहा है या जानकर छुपाया जा रहा है। आई डोंट नो, जो भी केस है, बट यहाँ पर इस चैनल पर मैं ये सारा सफाया करने आया हूँ ताकि हर एक इंसान जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे आज की वीडियो के टॉपिक पे, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉड। सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्रॉड है क्या। देखिए, जब भी कोई गाना रिलीज होता है, गाना रिलीज होने के बाद उसके दो टाइप के ओनर्स होते हैं। एक होता है जो उसकी साउंड रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट ओनर है, जिसे पी लाइन कॉपीराइट ओनरशिप कहते हैं। दूसरा है जिसको हम सी लाइन ओनरशिप कहते हैं, या फिर वो उस गाने की कॉम्पोजिशन और उसके लिरिक्स के कॉपीराइट का ओनर होता है। और मेजॉरिटी केसेस में ये दोनों ओनरशिप किसी एक ही इंसान या किसी एक ही कंपनी के पास होती है, और जिसको हम म्यूजिक लेबल कहते हैं। ये एक बहुत मोटी मोटी आउटलाइन है, लेकिन अगर आप कॉपीराइट्स के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक वीडियो है, वहां पर जाकर आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको सी लाइन पी लाइन के बारे में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है वो पता चल जाएगा। बट आज का वीडियो का टॉपिक उस पर नहीं है, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं दूंगा। अब जो सी लाइन कॉपीराइट ओनरशिप है वो उसके पास है जिसके पास लिरिक्स और कॉम्पोजिशन की ओनरशिप है। पी लाइन ओनरशिप उसकी है जिसके पास उस गाने की साउंड रिकॉर्डिंग की ओनरशिप है। अब ये सी और पी लाइन किसके नाम पर है, कौन से गाने की, आप देख कहां सकते हो। बेसिकली अगर आपका गाना रिलीज्ड है तो आप स्पॉटिफाई पर जाइए, स्पॉटिफाई पर उस गाने को ओपन कीजिए और नीचे आपको एक सर्कल में पी और एक सर्कल में सी दिखेगा, और उस सी और पी के आगे जो नाम लिखा हुआ है वो है उसका पी लाइन ओनर या साउंड रिकॉर्डिंग ओनर, और सी लाइन ओनर या कॉम्पोजिशन या पब्लिशिंग का ओनर। बेसिकली कॉम्पोजिशन, लिरिक्स या पब्लिशिंग इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये ओनरशिप आप स्पॉटिफाई पर जाकर चेक कर सकते हो। ये तो पहले आपको मैंने बता दिया कि राइट्स क्या होते हैं और किसके पास होते हैं। ये राइट्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, आप कैसे चेक कर सकते हो कि किसके पास है और इसका मतलब क्या है। अब हम आते हैं म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रॉड पे। देखिए, ये वीडियोस के टॉपिक्स में कैसे डिसाइड करता हूं कि कौन से बनानी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये लाइफ में हो रहा है कंटिन्यूअसली। अब या तो वो क्लाइंट्स किसी और से धोखा खाकर फिर मेरी यूट्यूब पे कोई रिलीज की वीडियो देख के मेरे पास आते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। मेरे क्लाइंट्स और मेरे स्टूडेंट्स आकर मुझे बताते हैं कि ऐसे हुआ करता है सर, अब ये ठीक कैसे किया जाए। तो फिर अभी कुछ ही टाइम में इस चीज से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आए, तो मुझे पता चला कि ये ऑलरेडी कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा जगहों पर चल रहा है और उन लोग का फायदा उठाया जा रहा है जिन लोगों को म्यूजिक के बिजनेस के बारे में नहीं पता है। और वो है कौन? वो मेजरली है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो खुद म्यूजिक बनाकर रिलीज नहीं करते, किसी स्टूडियो की हेल्प लेते हैं, या किसी स्टूडियो के थ्रू कोई रेफरेंस मिलता है या कुछ ऐसा नाम मिलता है कि ये बंदा ये काम करता है तो आप इससे करवा लीजिए। ऐसे नेटवर्क्स के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रॉड किया जा रहा है। अब ये फ्रॉड है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी स्टूडियो गए, आपने गाना बनवा लिया, गाना बनवाने के बाद अब गाना तो रेडी है, आपको सिर्फ इतना पता है कि इस गाने को YouTube पर डालना है। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं जानते, और अगर आप जानते भी हैं तो आप खुद से नहीं करते। ये मैं एक कंसिडरेशन लेके आगे की बातें बता रहा हूं आपको। आपने गाना बनवा लिया, अब आप YouTube पर डालने के अलावा आपको और कुछ नहीं पता उस गाने के बारे में। फिर आप उनसे पूछते हो कि यार आपने गाना तो मेरा बना दिया, अब इस गाने को मैं रिलीज कैसे करूं? स्पॉटिफाई पर डालना चाहता हूं, मैं एप्पल म्यूजिक पर डालना चाहता हूं, मैं Amazon म्यूजिक पर, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको DSP कहा जाता है, डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तो अब वो वहां पर अपना गाना अपलोड करना चाहते हैं। तो वो स्टूडियो वाले से पूछते हैं कैसे करें। स्टूडियो वाला कहता है कि हम ही कर देंगे, हम ये काम करते हैं।
बेसिकली आपने गाना बनवा लिया, अब हम इस गाने को आपको रिलीज भी करके देंगे, उसके लिए आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी देना होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडियो वाले अगर आपको सॉन्ग रिलीज कर दे रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, वो आपसे अपनी सर्विस की फीस ले रहे हैं, वो फीस कुछ भी हो सकती है, वो 1 रुपए भी, 10 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी उनकी फीस है, वो एक फीस लेंगे आपसे और आपके गाने को रिलीज करके देंगे। लेकिन रिलीज करने के बाद सी और पी लाइन में नाम किसका आएगा, ये लोग ध्यान नहीं देते। और वो जो रिलीज हो रहा है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से हो रहा है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन डैशबोर्ड है वो किसकी ईमेल आईडी पे रजिस्टर्ड है, वो किसके पास है, कितनी इनकम होगी, ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसपेरेंसी, ये इसकी बात वो नहीं करते। क्योंकि जो आर्टिस्ट उनके पास बैठा है उस बेचारे को कोई आइडिया नहीं है इन चीजों का। उसको ये गाना रिलीज होगा, चलेगा तो पैसे आएंगे, कहां से आएंगे, इन भैया ने रिलीज किया है ना तो ये भैया मेरे को देंगे। अब वो देंगे या नहीं, ये एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। अब वो उसके ऊपर भी कमीशन चार्ज करते हैं। मैं ये आपको बस बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं और शायद वो मुझसे काफी नाराज हो जाए, बट देखिए आप जो मर्जी बिजनेस कीजिए लेकिन सच बताकर कीजिए। मेरा सीधा सीधा ये कहना है, आप उनको बोलो कि भैया हम रिलीज कर देंगे लेकिन हम अपने नाम पे राइट्स रख के रिलीज करेंगे और जो इनकम होगी हम उसका उतना परसेंटेज लेंगे। फिर देखो आर्टिस्ट अगर आपको हाँ कहता है आप करिए रिलीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उनको झूठ बोल के रिलीज मत करिए, राइट। वो नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने रिलीज किया, स्पॉटिफाई पे खोला, फिर देखा स्पॉटिफाई पे सी और पी लाइन के आगे जो नाम लिखा है वो उनका लिखा है जो स्टूडियो का है। फिर अगर किसी आर्टिस्ट ने देख भी लिया और फिर पूछा जाके तो वो कहते हैं कि सर यहाँ तो हमारा ही नाम आएगा क्योंकि गाना हमने बना के हमने आपके लिए रिलीज किया है ना गाना। देखो आर्टिस्ट नेम में तो आपका नाम आ रहा है लेकिन नीचे तो हमारा ही आएगा। वो आर्टिस्ट कहते हैं अच्छा चलो ऐसे ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उनसे गाना बनवाया है और आपकी ये डील है कि उस गाने के जो कॉपीराइट्स है वो आपके होंगे, स्टूडियो के नहीं होंगे, तो नीचे सी और पी लाइन में आर्टिस्ट का नाम आना चाहिए, स्टूडियो का नाम नहीं आना चाहिए। स्टूडियो ने गाना बनाया, उसके पैसे लिए, काम खत्म। आप उनको क्रेडिट्स दीजिए कि म्यूजिक प्रोडक्शन इन्होंने करी है, म्यूजिक कॉम्पोजिशन इन्होंने करी है, लिरिक्स इसने लिखे हैं, जितने भी जिनके क्रेडिट्स हैं वो सारे क्रेडिट्स आप बकायदा दीजिए। लेकिन सी लाइन और पी लाइन जहां पर रिकॉर्ड लेबल का या कॉपीराइट ओनर्स का नाम आता है वहां पर आपके स्टूडियो का या किसी और बंदे का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उनका नाम नहीं आएगा, अगर आपने अपने कॉपीराइट्स उनको ट्रांसफर नहीं किए हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये हो रहा है बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉड। चलो ये तो स्टूडियो हो गया जहां से आपने गाना बनवाया। अब मेरे खुद का म्यूजिक बिजनेस का स्टूडेंट है, उसके साथ ये फ्रॉड होने लगा था। मैंने उसे बहुत गुस्सा किया था बेसिकली कि यार तुम्हें पता है कि दुनिया में ये काम चल रहा है तो तुम क्यों फंस रहे हो। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है भी सही, वो लोगों को भी इतनी मीठी तरीके से बात कर कर फंसा लेते हैं कि आप हेल्पलेस हो जाते हो। बेसिकली जिस हिसाब से सारे स्कैम चल रहे हैं उस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन का भी स्कैम चल रहा है। फिर मैंने उसको स्कैम से बाहर निकाला और फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इससे परेशान है। अब दूसरा टॉपिक ये आता है कि आपने गाने को बना लिया, आप खुद ही आर्टिस्ट हो, आपने किसी स्टूडियो को हायर नहीं किया, आपने गाना खुद बना लिया, उसके बाद आपको उस गाने को रिलीज पे लगाना है लेकिन आपको रिलीज का प्रोसेस नहीं पता और आपने यूट्यूब पे सर्च किया, वीडियोस हैं लेकिन वो वीडियोस देख के आपको लग रहा है बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं किसी से करवा लेता हूँ जिसको ये काम ऑलरेडी आता है, विच इज फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवा सकते हो। लेकिन आप जिसके थ्रू करवा रहे हो क्या वो आपकी ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बना के उससे गाना रिलीज कर रहा है या वो अपनी ईमेल आईडी से जो उसने अकाउंट बनाया जिसका एक्सेस उसके पास है वो वहां से रिलीज कर रहा है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये ध्यान देना क्यों जरूरी है, अगर उसकी ईमेल आईडी के अकाउंट से वो गाना रिलीज होगा तो उस गाने की चाहे जितनी भी इनकम है, चाहे 1 रुपए है, 10 रुपए है, चाहे 1 लाख रुपए है, वो आपके होने चाहिए क्योंकि गाना आपका है। और सी और पी लाइन में नाम किसका है ये भी आपने ध्यान देना है। एक केस मुझे ऐसा भी मिला था, बेसिकली वो मेरे क्लाइंट का ही है, वो पहले किसी और के क्लाइंट हुआ करते थे, उनके साथ ये धोखा हुआ, अब वो मेरे क्लाइंट है। तो उन्होंने सी और पी लाइन के अंदर आर्टिस्ट का ही नाम डाला तो आर्टिस्ट को रॉयल्टीज मिलेंगी, विच इज करेक्ट। लेकिन उन्होंने रिलीज कहां से किया, उन्होंने रिलीज किया अपने डिस्ट्रीब्यूशन के डैशबोर्ड से, अपने सीडी बेबी अकाउंट से। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की रॉयल्टीज आ रही हैं, स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज आ रही है, वो उनके पास आ रही हैं। अब उनके पास 10 रुपए आ रही है, वो बता रहे हैं 4 रुपए। ये हो रहा है, ये मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ये हमें पता है। 10 रुपए आ रहे हैं, वो बता कम रहे हैं, उसके ऊपर भी वो अपनी परसेंटेज निकाल के फिर उनको पैसे देते हैं। तो एक फ्रॉड तो यहाँ हो गया। सेकंड फ्रॉड, अब उन्होंने बोला, जो आर्टिस्ट जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने बोला कि भैया आप मेरे को अपने सारे ISRC और UPC दे दो मेरे गानों के, मैं अपने गाने को कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ और अपने यहाँ से डिलीट कर दो। उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया। अब बेसिकली वो अपना ISRC और UPC भी उनको नहीं दे रहे हैं, ताकि अगर वो देंगे तो फिर हम उनको किसी और डिस्ट्रीब्यूशन डैशबोर्ड पे शिफ्ट करेंगे ताकि जितनी भी रॉयल्टीज आ रही हैं डायरेक्टली आर्टिस्ट को मिले, किसी और के थ्रू राउट होके ना मिले। और उन्होंने एक और बहुत कमाल की चीज करी, उन्होंने आर्टिस्ट को बोला कि ये फॉर X अमाउंट ऑफ
फीस है जो ये आपके गाने को रिलीज करने की है इस प्लेटफॉर्म पे। मतलब वो बहुत ज्यादा थी, अनजस्टिफाइबल फीस है, बट उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, सबकी अपनी सर्विस फीस होती है, कोई बात नहीं। पर उन्होंने बोला कि अब हम आपके गाने को कॉपीराइट भी करेंगे, उसके लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उनका ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए 2,000 रुपए तो गवर्नमेंट की फीस होती है, उसके ऊपर वो अपनी 3,000 कंसल्टेशन फीस ले रहा है, विच इज फाइन, सबकी अलग अलग कंसल्टेशन फीस है। आप 5,000 रुपए लेके उसको कॉपीराइट कर दो। फिर जब मेरे आर्टिस्ट ने उनको रीच आउट किया और उनको बोला भाई आपने मेरे गाने कॉपीराइट किए तो उसका प्रूफ दे दो मुझे कोई, उन्होंने स्पॉटिफाई से स्क्रीनशॉट ले लिया कि सी और पी के नीचे देखिए जी आपका नाम लिखा है, यही होता है कॉपीराइट। तो अब वो 5,000 रुपए उन्होंने हड़प लिए और उन 5,000 रुपए से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर उस आर्टिस्ट ने मेरी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, उन्होंने कॉल किया, फिर मैंने उन्हें बताया कि देखिए जी सी और पी के आगे जो नाम लिखा हुआ है ना, ये फ्री में आता है, ये गाना डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, ये कॉपीराइट का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर उन्होंने एक्चुअल में कॉपीराइट किया है तो आप उनको बोलो कि मुझे कॉपीराइट का सर्टिफिकेशन दो, मुझे डायरी नंबर दो, अगर सर्टिफिकेट नहीं भी आया, आने में टाइम लगता है, मुझे डायरी नंबर दो, मैं पोर्टल पे लॉगिन करके डायरी नंबर चेक करूंगा। वो भी उनके पास प्रूफ नहीं है क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है। उन्होंने बोला सर ये सीपी में लिखा तो है, यही होता है। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो ये बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो बीच के बिचौलिए बने हुए हैं, वो बहुत लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, बहुत लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस चीज के बारे में मैं सबको अवेयर करना चाहता हूं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रॉड और स्कैम है। अगर आप चाहते हैं खुद से रिलीज करना तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्यूनकोर, डिस्ट्रोकिड, सीडी बेबी, रूट नोट, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं रूट नोट है, मैडवर्स है और डिट्टो है। बहुत सारी कंपनीज है जो एक्चुअली ये काम करती हैं। आप उन पे जाइए, अपना खुद का अकाउंट बनाइए, खुद गाना रिलीज पे लगाइए। अगर आप ये लेबर वाला जॉब या ये क्लरिकल वाला काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ गाने बनाना चाहते हो, किसी को हायर करना चाहते हो करने के लिए, तो आप किसी ऐसे बंदे को हायर कीजिए जो आपके साथ ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है, जो आपका अकाउंट बनाए, आपके अकाउंट से गाना रिलीज करे, हर जगह आपका नाम हो और रॉयल्टीज आपको डायरेक्टली मिले। ऐसी सर्विस हम लोग भी देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है या डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स हैं, आप नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं या कॉपीराइट, बेसिकली म्यूजिक बिजनेस की जितनी भी चीजें आप इस चैनल पर देख रहे हैं उन सारी चीजों की कंसल्टेंसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, वील हेल्प यू आउट। हम लोग आपके लिए वो काम करके देंगे और आपके अकाउंट आपकी ईमेल आईडी से बनेगा, आपके गानों पर आपका नाम होगा, हमारा नहीं, क्योंकि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जितनी रॉयल्टीज आएंगी आपके अकाउंट पर आएंगी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसका आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। आप चाहे उसे चेंज करें, आप चाहे उसे जो मर्जी करें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ अकाउंट बना के आपका गाना रिलीज करने तक है। अगर आप कंटिन्यूसली गाने रिलीज कराना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको जब भी रिलीज कराएंगे हमें आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा अकाउंट का, तभी हम आपके गाने रिलीज कर पाएंगे। बट इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं हो सकता। कोई ऐसी सर्विसेज देने वाला कोई इंसान हो या कोई कंपनी हो तो उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना काम कराइए। किसी के भी नाम के थ्रू किसी के पास भी जाके किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मत करा दीजिए कि देखो जी हमारा गाना तो आ गया स्पॉटिफाई पे, हमने बनवाया था और यही कराना था हमें, हमारा काम हो गया। नहीं हुआ, आपका काम बिगड़ा है। कल को जब गाना अगर फेमस होगा, सब लोग इंडस्ट्री में यही सोच के आते हैं कि कोई ना कोई गाना बड़ा बनेगा, कभी हम जाके फेमस होंगे, तो जब वो होगा तो भी आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। वो इंसान आपसे बात करना बंद कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग ऐसे हैं, बट बहुत लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैं बस सबको अवेयर करना चाहता हूँ और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये चीज जो मार्केट में चल रही है इससे आप कैसे बच सकते हो। ये है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉड या स्कैम, आप इसको जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं सबको थोड़ा सा एजुकेट और अवेयर कर पाऊँ कि इस चीज से कैसे बचा जाए। और ये चीज बहुत सारी एरियाज में हो रही है म्यूजिक बिजनेस में। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने कंटेंट का ध्यान रखिए, अपने गानों के कॉपीराइट्स का ध्यान रखिए। और अगर आपको पसंद आया मैंने जो भी इस वीडियो में बताया तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। और अगर आप ये सर्विसेज हमसे अवेल करना चाहते हो या म्यूजिक बिजनेस, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, इनमें से कुछ भी या ये सब कुछ पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं नई वीडियो बनाऊं या कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूं। और जो चैनल के मेंबर्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल के डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं, उनकी रिप्लाईज सबसे पहले रिजॉल्व होती हैं। और अगर आप चाहते हो चैनल मेंबर बनना तो नीचे ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन का बटन क्लिक करके चैनल के मेंबर बन सकते हो। और अगर आप इंटरनल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो जिसमें नई नई वर्कशॉप्स, क्लासेस, कोर्सेज, मेरे नए गाने, नई वीडियोस या डिस्काउंट ऑफर्स या ऐसा कुछ भी आता है तो सबसे पहले इंटरनल कम्युनिटी को पता चलता है, उसके बाद वो पब्लिकली अनाउंस होता है अगर सीट्स बचती हैं तो वो सब हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे आता है। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सर गामा हेडक्वार्टर्स नाम है चैनल का, वो आपको यहाँ पे वीडियो पे भी नाम दिख रहा होगा। आप चाहें तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यूजर नेम आपको यही मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो
नोटिफिकेशन बेल दबाओ, तभी ही मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते नई वीडियो, नई इंसाइट, नई इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक बिजनेस की नई टेक्निक्स के साथ ऑन दिस यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।